नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी के साथ 5 स्टॉक्स के बारे में बात करने वाला हूं और बहुत ही शॉर्ट और सिंपल एनालिसिस रहने वाला है बाय सेल होल्ड को लेकर। ये 5 के 5 स्टॉक्स कहीं ना कहीं चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। पहला स्टॉक है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। ये तो हमेशा ही चर्चा का विषय रहता है। जियो फाइनेंशियल की बात करी जाए, बहुत ही क्वालिटी स्टॉक लगता है मुझे और इसके जो प्रोडक्ट है ना वो और भी ज़्यादा क्वालिटी लगते हैं। अभी इनका जो करार है ब्लैक रॉक के साथ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, फ्लेक्सी कैप फंड कहीं ना कहीं बंद होने वाला है, यानी उसके एनएफओ की क्लोजिंग डेट आने वाली है। बंद वैसे बंद नहीं हो रहा, जो एनएफओ ओपन हुआ है उसकी क्लोजिंग डेट आने वाली है। तो मेरे को लगता है ये स्टॉक तो पर्टिकुलरली बात करूं तो इसे होल्ड ही करना चाहिए। ऊपर से करेक्शन हुई है अच्छी खासी, 301 रुपये पे है, ऊपर में 400 रुपये तक के हाइस दिखाए हुए हैं। ये एक ऐसा स्टॉक है कि आपने एक साल का अगर इसका लक्ष्य मान के चलो 300 रुपये पे लेकर 350 का रखा है, यानी 15% के करीब का रखा है, ठीक है। और आपको इनफैक्ट 15% नहीं हो गया, ये 50 रुपये ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 18% समथिंग कूद गया। अगर आपको ये नहीं दे रहा है उतने रिटर्न्स, तो आप क्या करो, एक साल का टाइम और बढ़ा दो और वहां से भी एडिशनल 15% का रिटर्न बना दो। ये आपको डेफिनेटली टारगेट मीट करके दे देगा, बस आपको इसे समय देना है। क्योंकि ये जो अभी स्तंभ गाड़ रहा है ना अपने, चाहे वो फाइनेंस मार्केट में हो, चाहे वो पेमेंट मार्केट में हो, चाहे वो एनबीएफसीज में हो, चाहे वो आपका ये कैपिटल मार्केट में या ब्रोकिंग इंडस्ट्री में उतरना, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, तो हर एक जगह मुझे लगता है ये काफ़ी बेहतरीन करेगा। और ये बाय और एक्यूमुलेट वाला स्टॉक है, वन एंड ओनली। एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा। अगला स्टॉक है दोस्तों टाटा पावर। टाटा पावर की बात करी जाए तो टाटा पावर क्या है कि बहुत ही अच्छा स्टॉक है, लेकिन बीते कुछ समय से शांत हो गया है बहुत ही ज़्यादा। तो मेरा मानना है कि अगर किसी के पास है तो आपका पेशेंस टेस्ट हो रहा है और आप पेशेंस लूज मत करना। हालांकि अभी तो नीचे से 350 से 395 आ गया है, क्वालिटी है। आपको इजीली मेरे को लगता है 500 का लेवल दिखना चाहिए आने वाले 12 से 13-14 महीने में। और एक बार ये स्टॉक 420 के ऊपर निकलकर क्लोजिंग देता है तो मेरे को लगता है ब्रेकआउट भी आएगा टेक्निकल टर्म्स पे। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए क्लियर कट होल्ड, एक्यूमुलेट और बाय है। थर्ड है ओला इलेक्ट्रिक। फाइनेंशियल लेवल पे मेरे को पसंद नहीं है, लेकिन टेक्निकल लेवल्स पे पसंद था। बट T2 ट्रेड में चला गया, ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में, तो वॉल्यूम्स गायब हो गए। अब वॉल्यूम्स जब गायब हो गए तो जब सौदा ही नहीं हो रहा तो क्या ही टेक्निकल्स का काम रह गया। बट उसके बावजूद मैं सिर्फ ये बोलूंगा, अगर किसी ने लिया था, होल्ड कर रखा है, तो ये जो करंट लेवल है 54 का, यही इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे अगर 2-4 दिन टिक जाता है तो आप एग्जिट कर देना। फिर अगर T2 ट्रेड सेगमेंट से बाहर आएगा और मूवमेंट बनेगी तो दोबारा एंटर करना है, ये भी याद रखिएगा। बट अभी एज ऑफ नाउ ये डम्ब स्टॉक है, मेरे हिसाब से दूर रहना चाहिए। दूर रहना, बेकार नहीं बोल रहा मैं इसे, लिक्विडिटी गायब है तो फिर मतलब नहीं बनता वो फंसने का है, यानी कि कुछ होगा नहीं, आप फंसे रहोगे। किसी दिन 55 से 58 दिखेगा, फिर 54 दिख जाएगा, तो ये होता रहेगा क्योंकि वॉल्यूम्स ही नहीं है। तो मैं दूर रहने के लिए बोलूंगा, जब तक ये T2 ट्रेड सेगमेंट में है तब तक के लिए। अगला स्टॉक है दोस्तों टाटा इन्वेस्टमेंट। बहुत तेज भागा है, क्लियर कट प्रॉफिट बुकिंग और यहाँ पे खरीदारी ना करने के लिए मैं कहूंगा। क्यों? वन साइडेड बहुत तेज भाग गया केवल टाटा कैपिटल के आईपीओ के चलते। आईपीओ आपके लिए आ जाएगा, बंद हो जाएगा, आईपीओ को सुस्त लिस्टिंग मिल जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। और ये स्टॉक जो 50% भाग गया है, मतलब ऐसा लग रहा है टाटा कैपिटल का इशू उतना पैसा नहीं देगा जितना इसने दे दिया विद इन 10 डेज बोलूंगा। तो 150 के पीई पे रीजनेबल नहीं है। और वैसे भी अगर आप देखें तो फ्राइडे 11,800 का हाई लगा के 10,000 पे बंद हुआ है। और मेरे को लगता है ये और भी नीचे आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। 8,500 8,400 का इसका एक्चुअल भाव होना चाहिए, जहां से अभी भी ये काफी ऊपर है। और वहां पे आता है तो फिर मैं इस स्टॉक पे दोबारा बुलिश हो जाऊंगा। वैसे भी लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को मैंने काफी बार आप सभी के साथ डिस्कस किया है नीचे के लेवल से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सम्मान कैपिटल। रिसेंट डेज में बहुत एक्शन में रहा है ये स्टॉक। एक्चुअली में अभी फ्राइडे एक खबर थी प्रमोटर्स को लेकर, जहां पे ओपन ऑफर वगैरह आएगा, एक मेजोरिटी स्टेक दिया जाएगा। वो इनका ना पूरा स्ट्रेटेजी है कि यार हम एक ऐसा इन्वेस्टर लेके आ रहे हैं जो हमारे साथ लंबे समय तक रुकेगा और कंपनी के साथ बना रहेगा। हालांकि काम पुराना मैनेजमेंट ही करेगा एज इट इज। एक मतलब एक टर्न अराउंड टाइप स्टोरी है। ग्रोथ पे अभी तक स्टेबिलिटी पे फोकस था, अब आगे ग्रोथ पे फोकस देंगे। बहुत परेशान किया है अपने निवेशकों को इस स्टॉक ने, अभी कहीं ना कहीं चलने की कोशिश में। 13,500 करोड़ का मार्केट कैप है, क्या करें। मुझे लगता है स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। रिस्की है थोड़ा सा, बट रिस्क लेनी चाहिए। और अगर आप रिस्क लेते हो देन डेफिनेटली रिवॉर्ड अगर मिला तो बड़ा मिलेगा। और स्टॉप लॉस गया तो मैं आपको बताता हूँ कितना जाएगा। मेरा जो लेवल निकल रहा है वो 135 का निकल रहा है, यहाँ से 30 रुपए नीचे। अब ये इसको 50 पे मिल जाए, 55 पे मिल जाए तो आपका स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा हो जाएगा।
तो 135 के स्टॉप लॉस से आप इसको चाहो तो होल्ड कर सकते हो, बट उसी के नीचे स्टॉप लॉस बनेगा, उससे पहले नहीं बन रहा। अगर चला तो 200, 209 और इवेंचुअली 250 रुपये भी दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।